बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के तीसरे पारे के दो हिस्से हैं। पहला बक़या सूरह बकरा और दूसरा इब्तदाए सूरह आले इमरान। इसमें दो बड़ी आयतें हैं। एक आयतुल कुर्सी है जो फजीलत में सबसे बड़ी है। इसमें 17 मरतबा अल्लाह ताला का जिक्र है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई बयान की गई है और उस रब्बे करीम की रस्सी को जो लोग मजबूती से थामे रखते हैं उनको दुनिया और आखिरत में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी आयत मदायना जो मिक़दार में सबसे बड़ी है, इसमें तजारत और कर्ज मज़कूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर्ज के मामलात को लिखने की ताकीद की है। खा मामला छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में सुस्ती न किया करो। दो अंबिया का जिक्र है। एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुबाहिसा और दलाइल के साथ उसको लाजवाब करना और अहयाए मौता के मशाहिदे की दुआ। दूसरी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 साल तक मौत देकर फिर जिंदा कर दिया था। इन दोनों मसालों में इंसानों को ये बात बताई गई है कि जिंदगी और मौत का पूरा इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। वो जब चाहे किसी को जिंदा कर दे और जब चाहे किसी को मार सकता है। सदका और सूद। बज़ाहिर सदक़े से माल कम होता है और सूद से बढ़ता है, मगर दर हकीकत सदक़े से कई गुना बढ़ता है और सूद से घटता है। और सूद वालों को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करना बयान किया है। बार बार इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की ताकीद इसलिए की गई है कि इंसानों का माल और दौलत से मोहब्बत कम हो जाए और सफ़ेद पोश को ढूंढ कर उनको सदक़ात देना, और ये सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। सूरह बकरा की आखिरी दो आयात की बहुत बड़ी फजीलत है, जिसको अर्श के खजानों में से एक खजाना बताया गया है और ये महराज के मौके पर अता की गई थी। सूरह आले इमरान। इस सूरत में एक मकाम आले इमरान का जिक्र किया गया है, उसी को अलामत के तौर पर इसका नाम करार दे दिया गया है। सूरह बकरा से सूरह आले इमरान की मुनासबत यह है कि दोनों सूरतों में कुरान की हक्कानियत और अहले किताब से खिताब है। सूरह बकरा में अक्सर खिताब यहूद से है, जबकि आले इमरान में अक्सर रोए सुखन नसारा की तरफ है। खिताब और मुबाहिस। सूरत का खिताब खुसूसियत के साथ दो ग्रोहों की तरफ है। एक अहले किताब यहूद व नसारा, दूसरे वो लोग जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। पहले ग्रोह को उसी तरह मजीद तबलीग की गई जिसका सिलसिला सूरह बकरा में शुरू किया गया था। उनके एतकादी गुमराहियों और अखलाकी खराबियों पर तंबीह करते हुए उन्हें बताया गया है कि ये रसूल, ये कुरान उसी दीन की तरफ बुला रहे हैं जिसकी दावत शुरू से तमाम अंबिया देते चले आए हैं और जो फितरतुल्लाह के मुताबिक एक ही दीन हक है। इस दीन के सीधे रास्ते से हटकर जो राहें तुमने इख्तियार की हैं और खुद उन किताबों की रूह से भी सही नहीं हैं जिनको तुम किताब आसमानी तस्लीम करते हो, लिहाजा इस सदाकत को कबूल करो जिसके सदाकत होने से तुम खुद भी इनकार नहीं कर सकते। दूसरे ग्रोह को जो अब बेहतरीन उम्मत होने की हैसियत से हक की अलमबरदार है और दुनिया की इस्लाह की जिम्मेदार बन चुकी है, उसी सिलसिले में मजीद हदायत दी गई है जो सूरह बकरा में शुरू हुआ था। इन्हें पिछली उम्मतों के मजहबी अखलाकी ज़वाल का इबरतनाक नक्शा दिखाकर मुतनब्बे किया गया है कि इनके नक्शे कदम पर चलने से बचे। उन्हें बताया गया है कि एक इस्लाह करने वाली जमात होने की हैसियत से वो किस तरह काम करें और उन अहले किताब और मुनाफिक मुसलमानों के साथ क्या मामला करें जो खुदा के रास्ते में तरह तरह की रुकावटें डाल रहे हैं। उन्हें अपनी कमजोरियों की इस्लाह पर भी मुतवज्जो किया गया है जिनका ज़ुहूरे जंगे उहद के सिलसिले में हुआ था। इस तरह यह सूरत न सिर्फ अपने आप मुख्तलिफ अज्जा में मुसलसल और मरबूत है, बल्कि सूरह बकरा के साथ भी इसका एक करीबी ताल्लुक नजर आता है। ये बिल्कुल इसका तमतमा मालूम होती है और ये महसूस होता है कि इसका फितरी मकाम बकरा से मुत्तसिल है। मरगूबात नफ्स। लोगों के लिए मरगूबात नफ्स औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा घोड़े, मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुशाइंद बनाकर बयान की गई हैं।
مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ دین صرف اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ خسران کے راستے ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اللہ کے ساتھ محبت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے، اور چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ہے۔ مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل عیال کو لے آتا ہوں، پھر مل کر خوش و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ایمان نصیب ہونے کے بعد اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایمان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس پر بار بار اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے اور اللہ ناقدری برداشت نہیں کرتا۔ انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔ آخرت میں کامیابی کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں رحمت عطا کر، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔